देखो, मैं जो क्लास ले रहा हूं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, वो एक्चुअली मेरा क्या है, पूरा जो मेरा इंटेंशन क्या है, सीधा मेरा लक्ष्य है, मेरा एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा मेरा है कि तुम क्वेश्चन देखो और आंसर करो ग्रामर में। चाहे वो कोई चीज का पेपर हो, चाहे वो बैंक पीओ का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, किसी भी एसएससी का हो, क्वेश्चन देखिए, आंसर कीजिए। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है प्रैक्टिकल अप्रोच रखने से। मैंने कल भी कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम ग्रामर के बड़े बड़े रूल्स जो है याद करके दिमाग में ठूसे रहो, कुछ ना मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। आखिरकार क्या होगा, क्वेश्चन देखोगे तुम्हें सब जगह कंफ्यूजन होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो, ग्रामर का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं छूटेगा जी। मैं कल पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाया था, है ना। तो जो मैंने पढ़ाया था उसको तुम देखो, कैसे किस तरीके से क्या क्या पेजेस उल्टो कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। तुम्हें लगेगा कि हाँ ये चीजें सीडीएस में पूछी गई हैं, ये चीजें। अब ये चीजें का मतलब ये नहीं कि मैं जो क्वेश्चन लिखा वो सीडीएस में पूछा गया, वो कॉन्सेप्ट सीडीएस में पूछा गया है, वो कॉन्सेप्ट जो है कि एनडीए में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, या और भी कोई भी एग्जाम वगैरह सिविल सर्विस के सीसेट में पूछा गया, वो कहीं ना कहीं तुम्हें टकराएगा वो सारी चीजें, क्योंकि घूम फिर के सब कुछ वही आना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? पॉटरी, वर्क, पेपर, डस्ट, एजुकेशन, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, पोएट्री, मशीनरी, apparatus, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सोप, कार्डबोर्ड, सीनरी, नॉलेज, वेदर, स्टेशनरी, न्यूज। मालूम ये क्या है? ये सब नाउन है। क्या है? नाउन है। क्लास नाउन पे ही चल रही है। नाउन का फंक्शन क्या है, कैसे नाउन का हम यूज करते हैं, वो किस तरीके से कार्य करता है, इस पे क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये सब सिंगुलर है। क्या कहते हैं इसके बारे में जानो? क्या कहता है जी कि ये सिंगुलर है। क्या कहता है कि ये जो है क्या है, ये सब जो है कि these are singular nouns, these are used as singular। इसका ये कहता है कि भैया ये जो है इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि these are used as singular, मतलब ये जितने भी नाउन देख रहे हो ना, ये सब सिंगुलर की तरफ प्रयोग होते हैं। सिंगुलर है, सिंगुलर की तरफ प्रयोग होते हैं, यानी ये सब सिंगुलर है। और केवल सिंगुलर नहीं है, ये अनकाउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल है, यानी सिंगुलर है, these are used as singular and uncountable, uncountable। अब मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि अगर कोई चीज सिंगुलर हो, है ना, कि वो सिंगुलर में ही यूज हो सकता है। ठीक है, तो जाहिर, और वो अनकाउंटेबल हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे दो बातें नहीं होंगी। मैंने बताया था दो बातें नहीं होंगी। अगर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, वो नाउन अगर अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, और ये जितना भी तुम देख रहे हो, ठीक है, ये सब के सब नाउन जो है कि सिंगुलर में ही यूज होता है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, आईएस नहीं लगेगा। वो सब जो पढ़े हो ना कि वाई रहेगा तो आई में बदल के ईएस करेंगे, वो एफ ही रहेगा, भी रहेगा तो बदल के भी ईएस करेंगे, वो सब कुछ काम नहीं यहाँ पे देगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि स्टेशनरी है ना, वाई है वाई, अब तुम क्या करोगे, इसमें वाई को वाई बदल के ईएस लगाओगे? बिल्कुल नहीं। यानी ये सिंगुलर के रूप में यूज होगा। ये क्या होगा, दिमाग में रखो, ये सिंगुलर के रूप में ही यूज हो सकता है। ये स्टेशनरीज कभी नहीं होगा, पोएट्रीज कभी भी नहीं होगा। पोएट्री है, पोएट्रीज नहीं होता है, कभी नहीं होता है। पॉटरी है, पॉटरी कहां पे है? पॉटरी, पॉटरीज कभी भी नहीं होगा, यानी हमेशा ये सिंगुलर रहेगा। समझ में आया? और अनकाउंटेबल भी, तो दीज आर यूज्ड एज सिंगुलर, अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल के रूप में रहेंगे और सिंगुलर के रूप में। यानी इसका मतलब हुआ कि उसमें एस या आईएस नहीं लगेगा, कुछ नहीं, आईएस कुछ लगेगा ही नहीं। समझ में? यूज होगा इसका सिंगुलर। ये क्लियर हो गया? वो कौन कौन से नाम है बिल्कुल लिख लो। पॉटरी, पॉटरी समझते हो ना, घड़े बड़े का जो बर्तन का वो होता है मिट्टी का। पेपर, वर्क, अभी हम तुम्हें चर्चा करेंगे वर्क पे। डस्ट, ये वर्ड हो गया। पेपर, एजुकेशन सिंगुलर, म्यूजिक सिंगुलर, इंफॉर्मेशन सिंगुलर, यानी इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन में कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, लगेज, लगेजेस नहीं होगा,
लगेजेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लगेजेस नहीं होगा, ठीक है। बैगेजेस नहीं होगा, ब्रेकेजेस नहीं होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, मशीनरीज नहीं होगा। अगर कोई कहता है मशीनरीज, वाई को वाई में बदल के एस लगाता है, बिल्कुल गलत, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यानी ये प्लूरल नहीं होगा। दीज आर यूज्ड एज सिंगुलर अनकाउंटेबल, ठीक है। ये माने सिंगुलर की तरह यूज होंगे और अनकाउंटेबल की तरह यूज होंगे। एपरेटस, एपरेटस समझते हो ना, कोई सामान इक्विपमेंट वगैरह ऊपर में। फर्नीचर, एस कभी भी नहीं हो सकता है, यानी फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगेगा। इसका ये मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं। इक्विपमेंट कभी भी कहीं भी एस उस नहीं लगेगा। ये नहीं कि इक्विपमेंट्स लिख दिए कहीं एस लगा के, नहीं, वो गलत हो जाएगा, है ना। सोप, सोप समझते, साबुन, है ना। ये नहीं कि 4 साबुन ले लिए तो कहे कि आई हैव 4 सोप्स, आई हैव 4 सोप्स, गलत है, मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड समझते हो ना। सीनरी, सीनरी भी समझते हो, दृश्य को जो भी है। अब ये नहीं कि वाई में आई में बदल के एस कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉलेज, एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल। वेदर, ठीक है, अस्टेशनरी न्यूज, ये सब बिल्कुल, ये जितने भी यहाँ पे चीजें मैंने लिखा है, ये सब के सब सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। और सिंगुलर है यदि, अनकाउंटेबल है ये। समझ में आ रहा है? ये यदि अनकाउंटेबल है ना, तो जाहिर सी बात है। और कह रहा है कि जब भी यूज होगा तो मतलब ये एस उस लग के नहीं यूज होगा, प्लूरल इसका नहीं होगा। तो याद रखना, जिसका प्लूरल नहीं होगा, ठीक है, वो सिंगुलर रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा, तो ए और एन भी नहीं लगेगा। कल ही मैंने बताया था कि ए और एन भूल के भी मत लगाना, यानी 2 चीज यहां पे नहीं होगा। ये लिखा ना आप लोगों ने, इसमें कोई एस उस नहीं लगेगा, यानी 2 चीज नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा, फिर से मैं लिख रहा हूं। 2 चीज कभी भी हम इसमें नहीं करेंगे। नो ए एन, नो ए एन। नो ए एन का मतलब कि ए एन नहीं लगेगा। और दूसरी बात है नो प्लूरल, यानी प्लूरल इनका कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप प्लूरल करने की कोशिश कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। नो प्लूरल, नो ए एन। कल भी मैंने बताया था कुछ चीजों को लेकर के। अब देखो, मैं यहां पे कुछ जो इसमें चीजें, जैसे कल नॉलेज के बारे में मैंने बताया था कि देखो, नॉलेज बिल्कुल अनकाउंटेबल है, ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल है और इसमें ए एन नहीं लगता है। और अगर ए एन लग गया, मतलब इसमें तो एन वैसे भी नहीं लगेगा, ए लगेगा। अगर ए लगा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम ज्ञान की बात नहीं कर रहे हो वहां पे, लर्निंग से नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। वो नॉलेज एक लर्निंग के बारे में बात कर रहा है। और मैंने एक और सेंटेंस बताया था कि आई हैव अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आई हैव अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। जब हम इंफॉर्मेशन के रूप में प्रयोग करते हैं नॉलेज का, तब हम ए लगा सकते हैं, तब हम ए लगा सकते हैं। वो ए ही लगता है तभी हमको पता चलता है कि somebody is giving me information, अदरवाइज हम उसको लर्निंग ही समझते हैं। अगर ए नहीं रहे तो हम उसको लर्निंग समझेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो, तो 2 बात तो क्लियर हो गया कि नो ए एन और नो प्लूरल। 2 बात क्लियर हो गया कि इसमें कुछ नहीं लगेगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे अगर हम ये कहें कि आई हैव, है ना, आई हैव मेनी इंफॉर्मेशंस, मेनी इंफॉर्मेशंस, तब ये गलत होगा या सही होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने जब कह दिया कि कोई एक इसका प्लूरल नहीं होगा, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर हमें मान लो बताना ही हो कि मुझे एक ही इंफॉर्मेशन पता चला है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव एन इंफॉर्मेशन, नहीं, तब ए पीस ऑफ का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था कि ए पीस ऑफ का, ठीक है। आई हैव मेनी इंफॉर्मेशन, अगर मेनी पे है तो अगर हम इस बात को सही करके लिखना हो कि अगर लिखना ही है हमें प्लूरल के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैव मेनी पीसेस, P-I-E-C-S, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कहने का मतलब है कि यह जो इंफॉर्मेशन वर्ड है ये बिल्कुल अनटच्ड है। क्या है ये? अनटच्ड है, यानी इसको कोई नहीं छुआ है। समझ में आया? पूरे चीज का प्रभाव ये पीसेस पे डाल के इसको प्लूरल बना के इसको हमने क्या रखा? इसको हमने बिल्कुल अनटच्ड रखा। अनटच्ड नहीं रखा, रखा ना?
तो समझ में आया, आई हैव मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, आई हैव मेनी इंफॉर्मेशन गलत होगा, मैंने एक दिन और पढ़ाया था, ठीक है। आई हैव मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, आई हैव मेनी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता है, स्टेशनरी में एस नहीं लगता है ना, फर्नीचर में एस नहीं लगता है, मशीनरी में एस नहीं लगता है, जितने भी वर्ड्स हम दिखा रहे हैं आपको बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं, समझ में आ रहा है, जहां पे कुछ है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कब क्या कौन सा चीज कैसे लगता है। अगर एस लगेगा तो कि उसका मतलब क्या होगा, किन परिस्थितियों में क्या होगा, एक दो वर्ड के बारे में बताता हूं, पहले ये समझ लीजिए। नो ए एन, कोई ए एन नहीं, नो प्लूरल, ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिए, एकदम बिल्कुल रख लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैं अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं और जैसे हम बोले कि द सीनरीज ऑफ Kashmir are so beautiful, so beautiful। अब अगर ये चीज आ गया, एक मिनट, द सीनरीज ऑफ Kashmir are so beautiful, वाकई गलत है जी, क्योंकि सीनरीज कभी हो ही नहीं सकता है। हमें मालूम है कि सीनरी ऐसा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा दिमाग में रख लेना पड़ेगा कि ये सब जो वर्ड्स हैं इनके साथ इस तरह का होता है। The sceneries of Kashmir are so beautiful, यानी जो उनके दृश्य हैं कश्मीर की सीनरीज जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बिल्कुल गलत है। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, सही क्या होगा, ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम। चलिए मैं अगर ये कहूं कि द सीनरी, इसका होना क्या है, द सीनरी ऑफ Kashmir, Kashmir is so beautiful, so beautiful, ये सही हो गया। आप देखिए, the scenery of Kashmir is so beautiful, the scenery of Kashmir is so beautiful। अब आपको कभी कभी गड़बड़ाने के लिए, है ना, आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आप में वे लोग सीनरी शब्द ना देके सीन शब्द दे देते हैं, ACENE, ACENE, सीन। सीन जो है इसका बिल्कुल प्लूरल होगा, सीन हो सकता है, सीन का क्या हो सकता है, सीन्स हो सकता है, यानी ये प्लूरल इसका होगा, सीन और सीन्स, ये प्लूरल इसका होगा, लेकिन सीनरी का प्लूरल नहीं होगा, सीनरी का प्लूरल नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप सीनरी की जगह सीन्स लिखिए, या ये जो है क्या नाम है, सीन लिखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि सीनरी की जगह आप सीन कर दीजिए या सीनरीज की जगह आप सीन्स कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि सीन का प्लूरल हो सकता है, सीनरी का प्लूरल नहीं होगा। अब मैं ये भी कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे आपने देखा द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर सो ब्यूटीफुल तो आप लगा दीजिए द सीन्स ऑफ कश्मीर आर सो ब्यूटीफुल, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर वो सीनरी को दिया तो इसका मतलब है वो आपसे ये जानना चाहता है कि तुम्हें ये मालूम है या नहीं मालूम है कि सीनरी में प्लूरल होता है या नहीं, उसमें एस या IS वगैरह होता है या नहीं, वो ये दरअसल जानना चाह रहा है। समझ में आ रहा है, यही चीज तुम्हें सीखना है। तो तुमने देखा कि किस तरीके से मैंने चीजों को करा है। कोई भी वर्ड इसमें जिसमें एस नहीं लगेगा, हाँ एक दो वर्ड जहां पे हैं हम उसके बारे में चर्चा आपको जरूर बताएंगे, जरूर हम आपको करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं, ये सीन और सीन्स क्लियर हो गया, सीन का सीन्स होगा, सीन अलग और सीनरी अलग, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखो ये जो वर्ड है मैं मिटा रहा हूं इन्हें, ठीक है, इसको बिल्कुल समझो। अब ये जो वर्ड है जैसे वर्क है, तो देखा तुम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि इफ वर्क इज यूज्ड टू डिस्क्राइब लिटरेचर एंड आर्ट्स, अगर आर्ट और लिटरेचर की बात की जाती है, ठीक है ना, वर्क में हैव अ प्लूरल फॉर्म, तब उसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है। जैसे यहां पे है द वर्ड्स ऑफ मिल्टन इन इंग्लिश लिटरेचर, ये अगर वर्ड्स लिखा हुआ है इसका मतलब वो कला या साहित्य के काम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ टैगोर इन पेंटिंग्स, पेंटिंग में जो टैगोर का काम है उनके बारे में ये लिखा हुआ है। ये वो लोग काम नहीं, पढ़ाने का, लिखाने का, खाने का, पढ़ने वाला काम ये नहीं है।
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये वो वाला काम नहीं है, जो जनरल काम होता है वो काम नहीं है। ये काम लिटरेचर का है, ये काम पेंटिंग का है, कोई म्यूजिक का है ना, कोई पोएट्री का हो सकता है। तो ये सब काम अगर है तो वो वर्क्स है। तो वर्क और वर्क्स में यही फर्क होता है। समझ में आया? वर्क अगर एक जनरल काम के रूप में यूज हो रहा है, जनरल काम, वो नाउन भी है, देखो एक ही साथ है। वर्क कई चीजें हैं, वर्क नाउन भी है, वर्क जो है वर्ब भी होता है, ठीक है। वर्क जो है कि नाउन भी है और वर्क जो है कि वर्ब भी होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि वर्क का हम वर्क्स तभी लिखेंगे जब हम किसी के लिटरेचर के में जो उसने अपना अनुदान दिया है, काम किया है, पेंटिंग में, म्यूजिक में, यानी जो आर्ट और लिटरेचर के में जो करा है उसी में हम वर्क्स लिख सकते हैं, वरना हम वर्क का वर्क्स नहीं लिखेंगे। ये चीज को ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया। देखो इसमें जो बताने लायक है वो एक है वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में एक फर्क होता है, वो फर्क आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? जो चीजें कुछ देर के बाद चेंज कर जाए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो चीजें आती हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो चीजें आती हैं वो होती हैं वेदर। और जो एक पूरा उनका जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन होता है उस जगह का, उस पर्टिकुलर जगह का, वो पूरा चीज के लिए क्लाइमेट आता है। समझ में आ रहा है? क्लाइमेट आता है, ठीक है। तो क्लाइमेट और वेदर में यही फर्क है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं और मैं अब जो है मैंने इसमें कई चीजें आप लोगों को बताया जो बताने लायक था चीजें, और नॉलेज के बारे में तो कल ही मैंने बता दिया, इक्विपमेंट वगैरह या जो भी चीजें हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको समझो। देखो कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है ना। जैसे तुम लोग जानते हो रूम ROOM। रूम का मतलब तुम क्या जानते हो? रूम का मतलब तुम क्या जानते हो? कमरा जानते हो, ठीक है। और रूम का मतलब और क्या जानते हो? रूम का मतलब जो होता है वो जगह भी होता है। समझ में आ रहा है? रूम मतलब क्या होता है? कमरा, जगह। पहले समझो, एक चीज मैं बता रहा हूं यहां पे। जैसे मैं बोलूं कि देयर इज नो रूम, है ना, देयर इज नो रूम फॉर अस इन दिस कार। एक ये वर्ड हो गया, लाइन हो गया। देयर इज नॉट अ रूम फॉर अस इन दिस कार। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि ये दोनों में कौन सा सेंटेंस है या दोनों सही, मैंने लिखा देयर इज नो रूम फॉर अस इन द कार, इन दिस कार सॉरी, और देयर इज नॉट अ रूम फॉर अस इन दिस कार। ये जो दोनों लाइन है इसमें कौन सही है ना? ऊपर वाला सही है, ठीक है। क्यों सही है? देखो, देयर इज नो रूम फॉर अस इन दिस कार। सुनो, प्लेस मने क्या होता है? प्लेस मने भी स्थान होता है। स्थान का मतलब क्या हुआ? जैसे दिल्ली हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, है ना। तुम्हारा गांव अगर है, मान लो तुम्हारा गांव गोपीपुर है, गोपीपुर हो गया। ये जो भी चीजें हैं, है ना, दिल्ली, पटना, गोपीपुर, अमेरिका, ये एक प्लेस हुआ। समझ में आया? ये क्या हुआ? यह एक प्लेस हुआ। समझ में आया? लेकिन जो स्पेस, यहां पे रूम का मतलब जो दिया गया है वो दिया गया है स्पेस के रूप में। तो देयर इज नो रूम मतलब देयर इज नो स्पेस, ठीक है। तुम कह सकते हो ऐसा क्या? देखो, प्लेस माने भी जगह होता है, पढ़े हो, और स्पेस माने भी जगह होता है, लेकिन कौन सा जगह? ये देखो, ये किसी जगह का नाम है। अब प्लेस है दिल्ली, पटना, गोपीपुर, अमेरिका, ठीक है। अब ये है देयर इज नो रूम, ये जगह मतलब क्या? ये बिल्कुल जो तुम्हारे आसपास का जो ये है, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। तो देयर इज नो रूम फॉर अस इन दिस कार, यानी इस कार में हमारे लिए जगह नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा? देयर इज नॉट अ रूम फॉर अस इन दिस कार।
अगर हम रूम कह देते हैं, ये रूम का मतलब समझ में आया, ये कमरा के बारे में बात कर रहा है, ये इसका मतलब कमरा के बारे में। तो कार में कमरा कहां है, समझ में आया कि नहीं? तो हम ऐसे ही पता लगाते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है। और ये रूम जो है कि जगह के बारे में बात कर रहा है। ये जो रूम देख रहे हो ना, ये इसमें जो रूम है ये जगह के बारे में, एक स्पेस थोड़ा सा मांग रहा है। एक कार में कमरे की जगह तो हो नहीं सकती, तो ऐसे भी तुम सोच सकते हो। तो हमें ये बात कैसे पता चला? देखो, हम बोले कि देयर इज नॉट अ रूम फॉर अस इन दिस कार। अगर ए रूम की बात करो तो ए रूम का मतलब कमरा, लेकिन अगर रूम की सिर्फ बात करो तो इसका मतलब जगह की बात कर रहा है। तो देयर इज नो रूम फॉर अस इन दिस कार। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो रूम मतलब कमरा और जगह, स्पेस और कमरा जो भी है। अब प्लेस माने भी स्थान, जगह है ना, प्लेस स्पेस है ना, स्पेस, ठीक है। तो प्लेस और ये चीजें जो है, इन चीज को समझो। देयर इज नो रूम फॉर अस इन दिस कार और देयर इज नॉट अ रूम फॉर अस इन दिस कार। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये क्योंकि कार के बारे में बात करना है, तो ये वाला जो है कि ये बिल्कुल गलत हो गया और ये वाला जो है कि सही हो गया। समझ में आया? ये सही है और ये क्या है? गलत है। क्लियर हुआ या नहीं? यानी रूम के बारे में आप जाने कि नहीं जाने? जाने ना। चलिए, अब मेरा क्या है कंसेप्ट, जहां से आप लोग फंसते हैं, जहां जहां आपको दिक्कत होता है, हम वहीं पे जाएंगे। हमारा काम आपको बिल्कुल ग्रामर में विद्वान बनाना नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आप सभी लोग जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं। किसी को इसमें अंग्रेजी से में नहीं करना होगा तब मेरे को बता देना, मैं वो बड़ा बड़ा रूल्स लिख के मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये चीज को समझो। ये चीज समझ में आया या नहीं आया? देयर इज नो रूम, ये रूम का मतलब जगह, कार में जगह की बात होती है जी, कार में कमरा कहां। और ए रूम का मतलब, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहना हम दरअसल क्या चाहते थे, ये जो रूम है ना, ये रूम दरअसल अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। कहना हम ये चाहते थे कि ये जो रूम शब्द है यहां पे अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। अनकाउंटेबल यहां पे क्या माना गया है? अनकाउंटेबल। तभी तो ए एन नहीं ले रहा है ये भाई। ये जो है ए एन ना लेने के पीछे क्या वजह है? ये अनकाउंटेबल। समझ में आया? यानी अगर कोई अनकाउंटेबल, यानी अगर कोई नाउन बिना ए एन का है दिया हुआ कहीं सेंटेंस में, तो थोड़ा सा शक करना उस पे, क्यों है, क्या है। जब इस तरह से तुम पढ़ोगे, समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल तुम्हारा वो होगा। चलो, ये तो है। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को मैं बता रहा हूं उसको समझना था, ठीक है। देखो नाउन बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। देखो यहां ए लिखा हुआ है 10 रुपी नोट। क्या लिखा हुआ है? 10 रुपी नोट। एक दिन और मैंने पढ़ाया था तुम लोग। ए 4 माइल वॉक, a 2-hour journey, a 5-year plan, a 6-member committee, a 10-minute conversation, a 2-hour exam। और बीच में हाइफन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइफन। क्या स्पेलिंग होती है? हाइफन दिया हुआ। हाइफन को मतलब ये ऐसे, ये जो है ना, इसको हाइफन। हमेशा एक बात याद रखना, जो कह दे रहा हूं एक ट्रिक है, ये सीख लेना। देखो, अंग्रेजी सीखना भी एक ट्रिक है, सचमुच एक ट्रिक है। समझ में आया? जैसे मैथ्स में तुम ट्रिक से लगा लेते हो ना बड़े बड़े क्वेश्चन, अंग्रेजी भी है। मैं तो इसको मैथमेटिक्स ही मानता हूं। ग्रामर जहां पे भी हो, मैथमेटिकल टर्म हो। देखो, जहां पे भी दिमाग में रख लो, जहां पे भी हाइफन हो, तो जो भी हाइफनेटेड रहता है, हाइफनेटेड नाउन जो होता है, वो जो है कि कभी भी प्लुरल हो ही नहीं सकता है। यानी ये जो है ना, हाइफनेटेड नाउन कौन है? ये रूपी भाई। अब मैंने लिखा 10 रुपी, यही है ना, 10 रुपी नोट। मैंने क्या बोला कि जहां पे भी हाइफन का बात है, यानी जो हाइफनेटेड नाउन होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लिख दे रहे हैं, लाओ लिख दे रहे हैं, हाइफनेटेड नाउन टेक्स, है ना,
हाइफेनेटेड नाउन टेक्स नो प्लूरल फॉर्म, नो प्लूरल फॉर्म। ये एकदम दिमाग में रख लेना कि जो हाइफेनेटेड नाउन है, यानी जो हाइफन वाला नाउन है, तो भाई टेन तो नाउन है नहीं, रूपी ही नाउन है ना, तो ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है। तो एक कंसेप्ट तो तुमको यहां से मिल गया कि हाइफेनेटेड नाउन टेक्स नो प्लूरल फॉर्म। यानी 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 थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन देखो। अच्छा यहां पे थोड़ा सा ए 4 माइल वॉक, ये कभी भी नहीं हो सकता है। 4 माइल्स वॉक कभी भी नहीं हो सकता है। 4 माइल्स वॉक कभी भी नहीं हो सकता, या ए 4 माइल्स वॉक कभी भी नहीं हो सकता। ये कितनों गलत शब्द लिखा जाएगा फिर भी माइल में से यहां पे नहीं आना है, ठीक है। आवर्स नहीं आना है, 2 लिखा हुआ देखो तो आवर्स नहीं, क्योंकि ये हाइफेनेटेड नाउन है। हाइफेनेटेड नाउन कौन हुए? जो हाइफन के बाद आते हैं। देखो ना, ये हाइफेनेटेड नाउन हो गया, इसमें ये हाइफेनेटेड नाउन हो गया, इसमें ये हाइफेनेटेड हो गया, ये हाइफेनेटेड नाउन हो गया, ये हाइफेनेटेड है, ये हाइफेनेटेड है, ये हाइफेनेटेड है, ये हाइफेनेटेड नाउन हो गया, इसमें ये हाइफेनेटेड है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का यही मतलब हुआ कि इनमें कभी भी नेवर हाइफेनेटेड नाउन कोई प्लूरल नहीं लेता है। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे तुमको आएगा, तुमको बिगाड़ेगा कैसे, तुमको कंफ्यूजन में कैसे लाएगा, वो चीज को समझो। जैसे हम बोले या आई हैव a 20 rupees note, I have a 20 rupee notes, है ना? समझ में आ रहा है? I have 20 rupee note। अब कहेगा कि जी इसमें कौन सा सही है? I have a 20 rupee note सही है, I have a 20 rupee notes सही है। ये देखो यहाँ नोट्स हमने लिखा है, कहेगा कि I have 20 rupee note सही है। कौन सा सही है? जाहिर सी बात है, कौन सा सही है? तीसरा। कौन सा सही है? तीसरा 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 थर्ड सर। आई हैव 20 रुपी नोट। वेट 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 वेट, आई हैव आ 20 दिक्कत यही, दिक्कत यही। मैंने क्या बोला कि इसमें कौन सा सही है? बताओ भैया। मैंने बोला कि हाइफेनेटेड नाउन जो रहेगा, है ना, जो हाइफेनेटेड नाउन है ना, वो प्लूरल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये नहीं होगा, ये गलत है बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, आई हैव अ 20 रुपी नोट्स, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नोट यहाँ एक है, तो भैया नोट्स कैसे आ गया यहाँ पे? तो ये भी नहीं होगा। अब है कि आई हैव 20 रुपी नोट, ये बिना आर्टिकल का हो नहीं सकता है। कितना नोट, क्या नोट, कुछ तो पता चलना चाहिए। तो ये भी नहीं सही है। बहुत सब बता, मुझे मालूम था कि आप लोग तीसरे बोलने वाले हो। तीनों का तीनों गलत है जी, तीनों का तीनों गलत हो गया ना। यहां पे आएगा जितना भी नोट रहेगा, एक नोट, दो नोट, अगर दो नोट रहेगा तो आई हैव 220 रुपी नोट्स हो जाएगा। उसी दिन तो मैंने बताया था आप लोगों को, ध्यान से पढ़ते नहीं हो आप, इसका यही मतलब है। ठीक है, देखो यहां पे अगर मैं ये कहूं, ठीक है, आई हैव a 20 रुपी, आई हैव अ 20 रुपी नोट, ये जाकर के सही होगा। ये हमें लगाना है, बिल्कुल हमें लगाना है। आई हैव अ 20 रुपी नोट, हम नोट के लिए ये लगा रहे थे क्योंकि एक नोट है। समझ में आया? आया या नहीं आया? याद रखो, हाइफेनेटेड नाउन टेक्स नो प्लूरल फॉर्म। हाइफेनेटेड नाउन जो है कि प्लूरल फॉर्म नहीं लेता है, लेता नहीं है, ये पक्का हो गया कि नहीं लेता है वास्तव में प्लूरल। तो तीनों का तीनों गलत है, सही आपने कैसे कर दिया? यही दिक्कत है। कभी नहीं ग्रामर सीख पाइएगा अगर उन चीजों को जो पढ़ाया जा रहा है उसको सही ढंग से नहीं काम कीजिएगा। चलिए, अब मैं और भी कुछ दे रहा हूं, है ना, मैं बोलूं
It was a 3 hours exam. It was a 3-hour exam. ये दोनों में कौन सही है? It was a 3 hours exam सही है या it was a 3-hour exam सही है? जाहिर सी बात है ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हाइफिनेटेड नाउन में ये लगा हुआ है, यानी ये क्या है? गलत हो गया, और ये क्या है? सही हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है या ठीक है? We have 350 rupee note सही है। We have 350 rupees नोट सही है या we have 350 रुपी नोट सही है? तीनों में कौन सही है? We have 350 रुपी नोट सही है, We have 350 रुपीज नोट सही है या We have 350 रुपी नोट सही है? थर्ड सही है। ये हो नहीं सकता है We have 3, क्योंकि ये 3 है, 3 नोट है, 1 नोट 2 नोट 3 नोट, तो यहाँ पे 3 नोट है तो यहाँ पे तो नोट लिख ले, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? नोट्स होना चाहिए, है ना? यहाँ पे यहाँ को सब जगह ध्यान रखना पड़ेगा। वो ए में ना भाई 1 नोट आएगा, लेकिन जब यहाँ पे 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा तब तो नोट्स आते जाएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यही चीज सीखना है। We have 350 रुपी नोट्स, ये हो नहीं सकता, हाइफिनेटेड नाउन प्लूरल होता नहीं है, तो we have 350 रुपी नोट्स। ये देखिए ये दोनों मिल गया, 3 और नोट्स आ गया, और हाइफिनेटेड नाउन भी यहाँ पे सिंगुलर है। तो ये चीज समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी को क्या? इसमें कोई गलतियां नहीं होगी। देख लो तुम लोग कोई भी एग्जाम दोगे या देते होगे तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाता होगा और गलती करके चले आते हो। समझ में आया? ठीक है, जैसे तैसे करके पढ़ते होगे और वो चीजें आ नहीं पाता होगा। अब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब है कि ये क्वेश्चन बन के आना चाहिए। आप देखो कि हाइफिनेटेड है क्या, आपको देखना पड़ेगा। और हाइफिनेटेड नाउन जो है कि प्लूरल नहीं होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाइफिनेटेड नाउन प्लूरल नहीं होता है। और ये जितना भी चीज इसको बार बार आप पढ़िए। क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला है? क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। अगर क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं है तो फिर आप कुछ भी ग्रामर के रूल्स पढ़ करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। ग्रामर के रूल्स पढ़ करके आपको याद ही नहीं रहेगा। क्या है रीजन? क्या है? लेट मी टेल यू द रीजन। बिकॉज यू डोंट हैव द प्रैग्मेटिक अप्रोच विद ग्रामर। आपने ग्रामर पे प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं है आपका। आपका अप्रोच कैसा होना है? बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होना है, बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच होना है। आपको ऐसे पढ़ना है हर चीज को कि कहां पे क्या, कैसे क्या है, हर तरीके से, तब जाके ग्रामर सीख पाएंगे। समझ में आ गया? तो आज भर इतना ही।